हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि ये जो प्लेलिस्ट है हम इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस अपलोड कर रहे हैं जेई के लिए। तो आज के सेशन में हम जो क्वेश्चंस लेकर के आए हैं आपके लिए ये हैं ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एडवांस लेवल प्रॉब्लम, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। इनको हम डिस्कस करेंगे, ट्राई करेंगे हम 5-6 प्रॉब्लम कवर करने के सेशन में। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि इफ अल्फा बीटा alpha minus beta is not equals to 2 and pi where n is the integer are different values of x theta satisfying the equation 5 cos theta minus 12 sin theta equal to you have to find the value of sin alpha plus beta। आपको sin of alpha plus beta की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और आपको बोला गया कि अल्फा बीटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर। अब देखो यहाँ पर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c टाइप का इक्वेशन को सोल्व करने के लिए देखो डायरेक्ट मेथड नहीं होता है, तो इसको तरीके हमने बताया था कि हम इसको tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या करना है, पहले सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करें, हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है और उसके बाद अपने आप से ट्राई करें। फिर यदि हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, सॉल्यूशन देख ले, आंसर मर्ज कर ले, और यदि नहीं हो पा रहा है तो हिंट देखें पहले, फिर करें और उसके बाद कोशिश करते हुए फिर पूरा वीडियो देखें। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें इसको यदि मैं tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करूं तो आप लोगों को पता होगा tan थीटा बाई 2 का फॉर्मूला मतलब cos थीटा इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाई 2 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 12 टाइम्स ये जो sin थीटा है इसको मैं लिख दूंगा 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इसकी वैल्यू आ गई आपकी 11। ठीक है, क्लियर है स्टेप सभी को? इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज 5 माइनस 5 टाइम्स tan स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहाँ एलसीएम में तो सेम आने वाला है, माइनस 24 टाइम्स tan थीटा बाई 2 एंड राइट हैंड साइड वुड बी 11 प्लस 11 tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ये जो डिनोमिनेटर था उसको हमने राइट साइड में भेज दिया। तो आप ऑब्जर्व करें, यहां से आपके पास 16 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 24 tan थीटा बाई 2, 11 में से 5 गया तो 6 इज इक्वल टू 0, जो कि 2 से कैंसिल हो रहा है। तो 8 tan स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस 12 tan थीटा बाई 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास tan थीटा बाई 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब ये जो इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं बोल सकता हूं 8t स्क्वायर प्लस 12t प्लस 3 इक्वल टू 0। मैंने tan थीटा बाई 2 को t मान लिया। क्या मान लिया? tan थीटा बाई 2 को t। इस इक्वेशन में थीटा की वैल्यू अल्फा एंड बीटा सेटिस्फाई कर रही थी, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे? एक तो होगा tan अल्फा बाई 2 और एक होगा tan बीटा बाई 2। ये आपके पास रूट्स आ गए कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वही, इसको आपने क्या किया, यहां पर tan थीटा बाई 2 को t माना। तो थीटा की वैल्यू अल्फा बीटा होगी तो टी की वैल्यू क्या क्या होंगी? tan अल्फा बाई 2 एंड tan बीटा बाई 2। तो ये आपके पास रूट्स आ गए। अब देखो आप रूट्स आसानी से नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं तो हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट रूट तो निकाल सकते हैं। tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस tan ऑफ बीटा बाई 2, सम ऑफ रूट। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सम ऑफ रूट होता है माइनस का b बाई 8, तो माइनस का 12 बाई 8 विच इज माइनस का 3 बाई 2। प्रोडक्ट ऑफ द रूट tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया आपका 3 बाई 8। अब देखो, जब आपको, अब बत्ती आपके माइंड की क्लिक करनी चाहिए कि जब हमें tan अल्फा बाई 2 प्लस tan बीटा बाई 2 पता है और tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 का प्रोडक्ट पता है, तो मैं यहां से आसानी से tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, सम ऑफ द एंगल्स, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं सम ऑफ द एंगल की बात करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है सबको? tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो tan ऑफ अल्फा बाई 2 प्लस tan ऑफ बीटा बाई 2, इसकी वैल्यू थी माइनस का 12 बाई 8 या माइनस का 3 बाई 2। डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 बाई 8, आप देखिए तो ये 5 बाई 8 आ गया, तो माइनस का 3 बाई 2
और ये है आपका 5/8, तो ये आ जाएगा 8/5, तो यार माइनस का 12/5, माइनस का 12/5। ये किसकी वैल्यू आई? tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू आ गई। क्लियर है बात सभी? अब देखो हमें चाहिए साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब बताओ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें? क्या साइन थीटा को इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाई 2 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। साइन ऑफ थीटा इज व्हाट? 2 टाइम्स tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ये फॉर्मूला होता नहीं होता? ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। यदि आपको cos अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा पूछा होता तो इस तरीके से आ जाता। तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स इसकी वैल्यू रख देते हैं, माइनस का 12/5 डिवाइडेड बाई 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा 144/25। तो देखो आपकी यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है इसका एलसीएम ले लिया अपन ने, देखो ये आएगा माइनस का 24/5 इंटू 25/169। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 24 5 जा 120 होता है, तो ये आ गया माइनस का 120/169। सो वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज माइनस का 120/169। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो हर क्वेश्चन में आपको कोई भी कमेंट यदि डाउट आता है तो आप कमेंट करके जरूर से बताइए। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद हम लोग प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस जो जेईई एडवांस का एक फेवरेट क्वेश्चन बनता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का, तो उसके ऊपर एक बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ sin x इक्वल्स टू मॉड ऑफ cos 3x। तो यहाँ पर इन्होंने मॉडुलस को भी इन्वॉल्व कर दिया है और एक इंटरवल दिया है -2π to 2π। इस इंटरवल में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। देखो इस तरह के क्वेश्चन का आपको पता है कि हम क्वेश्चन यदि मोड आता है तो मॉडुलस का ग्राफ बना सकते हैं, और जितनी जगह दोनों फंक्शन के ग्राफ कट करेंगे उतने ही हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन यदि मोड नहीं आता तो वो बच्चे क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ पॉजिटिव क्वांटिटी है स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू cos 3x, cos स्क्वायर ऑफ 3x। तो एक बार सोल्व कर लेना sin x बराबर cos 3x को, और एक बार सोल्व कर लेना sin x बराबर माइनस cos 3x को। ठीक है, तो दोनों का साइमल्टेनियसली नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ग्राफ क्या हमें पूरी लेंथ पे बनाना जरूरी है क्या? तो सॉल्यूशन जो मैं डिटेल में भी बताऊंगा उससे पहले सभी लोग ट्राई जरूर से करें, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में बोला था अप्रोच। तो क्या इस पूरी लेंथ में ग्राफ बनाना जरूरी है क्या? आप याद करो मोड साइन एक्स, मोड साइन एक्स, तो साइन से ग्राफ 0 से पाई में होता था, तो नीचे वाला मोड लगाने से ऊपर आया था। तो इसका जो पीरियड होता है, पीरियड पाई होता है। इसका जो पीरियड होता है टी, वो कितना होता है? पाई। पीरियड का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन कितने इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता है। कॉस का पीरियड भी पाई होता है, मॉड कॉस एक्स का, लेकिन कॉस 3x है तो इसका 2π/3, मॉड कॉस एक्स का, तो यहां पर π/3। तो ओवरऑल यदि मैं 0 से पाई की बात करूं कि 0 से पाई में ये दोनों फंक्शन कितनी बार कट कर रहे थे, उसका मैं 4 टाइम्स आंसर दे दूंगा। क्यों? -2π से -π में, -π से 0 में, 0 से पाई में और पाई से 2π में हमारे उतने ही सॉल्यूशन होने वाले हैं। तो हम देख लेते हैं एक बार 0 से पाई में मैं ग्राफ बना लेता हूं कि x मेरा 0 से पाई। देखो यहां पर ये अंदर जो फंक्शन है ये cos 3x है, तो पहले हम लोग cos 3x का ग्राफ बनाते हैं। x यदि 0 से पाई में है तो 3x आपका 0 से 3 पाई में, तो cos का जो ग्राफ बनेगा वो 0 से 3 पाई का बनेगा बच्चों। किसका बनेगा? 0 से 3 पाई। cos का ग्राफ देखो 0 से 3 पाई में कैसा होता है, ये पाई, ये वाला 2 पाई और ये वाला 3 पाई। ये वैल्यू होती है 1 और ये वाली वैल्यू होती है -1। ठीक है, ये मेरा ग्राफ होता है cos x का 0 से 3 पाई। लेकिन इसके ऊपर मोड लगा हुआ है, तो मोड लगाने का क्या फर्क पड़ता है कि जो नीचे ग्राफ होता है वो ऊपर आएगा, तो जो ऊपर था वो तो रहेगा ही रहेगा।
तो नीचे वाले ग्राफ का लूप जो है ये ऊपर आ जाएगा, ये वाला लूप लिखिए, ये वाली वैल्यू पाई पे 1 हो जाएगी, ये ऊपर ही रहेगा, और ये जो नीचे वाला लूप था ये अपना ऊपर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ये नीचे वाला जो ग्राफ था ये मैंने इरेज कर दिया इरेज। ठीक, ये मेरा ग्राफ है, लेकिन इफेक्ट हमें तो x के साथ बनाना था, 3x के साथ नहीं बनाना था। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट थे π/6 हो जाएगा, ये आपका π/3 हो जाएगा, ये आपका 2π/3 हो जाएगा, और ये आपका पाई हो जाएगा। इस तरीके से आप 0 से 3 पाई में ग्राफ बनाने की बजाय आपने 0 से पाई के अंदर ग्राफ बना दिया। बस में क्या आपको कि हाउ यू हैव प्लॉटेड दिस ग्राफ इन द इंटरवल 0 to पाई। ये किसका ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है ये ग्राफ है मॉड ऑफ cos 3x का, ये वाला। अब मुझे इसी ग्राफ में मोड sin x का ग्राफ भी बनाना है, मोड sin x। तो देखो sin x ये 0 और ये पाई, sin x तो 0 से पाई में ऊपर ही रहता है बच्चों, तो जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। तो यहां पर क्या आएगा, ये जो पॉइंट है ये π/3, ये 3 पाई, ये 2 पाई था तो ये मेरा था π/3, 2 π/3, पाई और 2 पाई के बीच में ये वाला पॉइंट था आपका π/2, 3 π/2, सॉरी 3 π/2/3, तो π/2। ठीक, अब मुझे ग्राफ बनाना है मोड sin x का, तो मोड sin का ग्राफ कैसा हो, ये ग्राफ मोड sin x का 0 से पाई के बीच में ग्राफ। अब ये दोनों ग्राफ कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, ये देखो मैं डॉट कर, एक पॉइंट ये है 1, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। ये दोनों ग्राफ मेरे एग्जैक्टली 6 पॉइंट्स पे कट किए, 0 से पाई लेंथ में, ये पाई 0 से पाई, तो 0 से पाई में 6 सॉल्यूशन आ रहे हैं। तो आगे सेम कहानी पाई से 2 पाई में, और सेम कहानी पीछे की तरफ। तो टोटल जो इंटरवल है ये वाला, इसकी यदि मैं बात करूं तो जो रूट्स होंगे वो 4 टाइम्स आ जाएंगे। तो हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, 6 into 4, so 24 solutions would be there of the equation mod sin x equal to mod of cos 3x। तो ये जो इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन आएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वो कितने होंगे बच्चों, 24। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये जेईई एडवांस के लिए फेवरेट क्वेश्चन बनता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के ऊपर नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन वो जरूर से फ्रेम करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके, लाइव चैट में भी मैसेज करके या फिर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। ठीक, हाँ तो बच्चों लेट अस प्रोसीड विद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो आइडेंटिटीज बेस पे है, हमें दिया हुआ है कि इन एनी ट्राइंगल एबीसी विच इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है ये, यू हैव टू फाइंड द समीशन ऑफ cos a cosec b into cosec c। आपको इसका वैल्यू निकालना है। सभी बच्चे इसको ट्राई कीजिए, ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर कुछ समेशन की प्रॉपर्टी दी हुई है। तो सभी बच्चे वीडियो पॉज करके कोशिश करें, इसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं कि जो समेशन है इसका मतलब क्या है, कि हमें वैल्यू किसका निकाल रहा है, cos a इंटू cosec b इंटू cosec c प्लस इस टाइप के जितने भी सिमेट्रिक टर्म्स होंगे हमें सभी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, अगला टर्म आ जाएगा सिमेट्रिकली cos b इंटू cosec ऑफ c इंटू cosec ऑफ a प्लस cos c इंटू cosec ऑफ a इंटू cosec ऑफ b। ठीक, अब देखो ये जो टर्म्स आ रहे हैं cos cosec इस टाइप के टर्म्स आ रहे हैं, तो बेटर मैं इनको साइन में कन्वर्ट कर दूं। तो मैंने क्या किया, देखो दिस इज नथिंग बट cos a अपॉन sin b sin c प्लस cos b अपॉन sin a sin c प्लस cos of c अपॉन sin a sin b।
अब आपको देखो ये टर्म आया तो सीधे सीधे सा एक मीनिंग दिख रहा है कि एक बार हम एलसीएम ले लेते हैं। देखो यदि मैंने एलसीएम लिया, सो व्हाट यू विल गेट, साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी इंटू साइन ऑफ सी। ये डिनोमिनेटर आ गया। डिनोमिनेटर में जब ये टर्म आ गया तो यहां पर जो न्यूमरेटर है यहां पर क्या आएगा, कॉस ए इंटू साइन। ये जो सेकंड टर्म है ये बनेगी मेरी कॉस बी इंटू साइन बी, और ये जो थर्ड टर्म है ये आपकी बन जाएगी बच्चों कॉस ऑफ सी इंटू साइन। समझ में ये बात? अब आप थोड़ा ध्यान दो, ऑब्जर्व करो, यदि मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हर जगह 2 आ गया और डिनोमिनेटर में भी 2 आ गया। तो ये क्या बना, इसका एडवांटेज क्या हुआ, 2 साइन ए कॉस ए होता है साइन 2a, तो ये बन गया साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स साइन ए साइन बी साइन सी। आप याद करो, आप सभी लोगों को एक कंडीशनल आइडेंटिटी याद होंगी जो कि ट्राइंगल के लिए वैलिड होती थी, a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 4 साइन ए साइन बी साइन सी, और इसके नीचे जो डिवाइडेड में दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ साइन ए साइन बी साइन सी। ठीक है, तो बताओ इसके एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब जो हमें पूछा था इसकी जो वैल्यू आई, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, कि इन ट्राइंगल एबीसी व्हिच इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल एंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन वुड बी इक्वल टू 2। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों क्लियर हो गया, नहीं हो गया? ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर इसका जो प्रूफ है, यदि आपको नहीं आता है तो हमने एक लेक्चर अपलोड किया हुआ है कंडीशनल आइडेंटिटीज के ऊपर, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक।